हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है क्लास 10th पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, तीसरा पार्ट विद्युत धारा, उसका जो अभ्यास का पहला और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। अभ्यास का प्रश्न नंबर 1 और 2 दे रखा है, उससे आज हम इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहला प्रश्न, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आई का मान। और दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किस प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, यानी कि आर का मान, वो हमें ज्ञात करना है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो चलिए करते हैं पहला प्रश्न। आंसर नंबर 1, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमें क्वेश्चन में विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है। बारह वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.4 ओम। तो पहले प्रश्न पूछा है कि बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा आई का मान। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, यानी विद्युत धारा का मान हम लिखेंगे प्रवाहित धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, ये जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो हम इस सूत्र में रखेंगे। तो यहाँ से धारा आई का मान कुल विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है बटे कुल आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम। जब पॉइंट उठाएंगे तो ऊपर गुणा में 10 लगाना पड़ेगा। तो ऊपर गुणा में 10 लगा के जब उसको भाग देंगे 4 से तो उत्तर आएगा 30 एम्पियर। ये हमारे पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या करें। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली एक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पीयर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता, ये बाद में पूछा है, पहले प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। आंसर नंबर 2, इसमें लिखेंगे दिया है गया है विद्युत वाहक बल का मान दे रखा है 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी दे रखा है 3 ओम है।
और परिपथ में प्रवाहित धारा का मान दे रखा है। आई का मान 0.5 एम्पियर। तो हमें पूछा गया है प्रतिरोधक का प्रतिरोध, यानी कि जो हमें ज्ञात करना है। तो सेल में से प्रवाहित धारा का सूत्र होता है आई का मान कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि कुल विद्युत वाहक बल V प्लस कुल आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध एक तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध जिसे हम कैपिटल R से लिखेंगे, और एक आंतरिक प्रतिरोध जो इसमें दे रखा है 0.3 ओम, तो हम लिखेंगे एक स्मॉल r बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, और जो कैपिटल R है वो हमें ज्ञात करना है प्रतिरोधक का प्रतिरोध। ठीक है, अब जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो हमें सूत्र में पुट करेंगे। प्रवाहित धारा का मान दे रखा है 0.5 एम्पियर, हम लिखेंगे 5 बराबर V का मान दे रखा है 10 वोल्ट, कैपिटल R ज्ञात करना है, प्लस R स्मॉल r का मान दे रखा है 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ से R+3 को इधर ले जाएंगे, और 0.5 है इसको इधर बटे में भेज देंगे। R+3 10 बटा 0.5। जब ये पॉइंट हटाएंगे तो गुणा में 10 लगाना पड़ेगा और ऊपर 100 हो जाएगा। तो यहाँ से R+3 100/5 R+3 100 को जब 5 से भाग देंगे तो 20 उत्तर आएगा। और जो 3 है इधर 3 प्लस में है, इसको जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ से R का मान 20 - 3 17। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो पहला पूछा गया था प्रतिरोध का प्रतिरोधक, उसका मान 17 आंसर आ जाएगा। और आगे क्या करा है इस क्वेश्चन में, जब परिपथ बंद हो तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो जब अपने चैप्टर पढ़ा था तो हमने तो पढ़ा था कि सेल की निरावेचन के समय जो टर्मिनल वोल्टता होती है उसका सूत्र होता है स्मॉल, यानी कि टर्मिनल वोल्टता जो स्मॉल v होता है, स्मॉल v बराबर होता है v माइनस जो ये I है परिपथ में से प्रवाहित कुल धारा, v का सेल का विद्युत वाहक बल, और जो स्मॉल v है वो सेल की टर्मिनल वोल्टता, और R जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। हमें ये मान क्वेश्चन में दे रखे हैं तो हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ। स्मॉल v बराबर v का मान दे रखा है 10 वोल्ट माइनस I का मान 0.5 एम्पियर गुणा में R, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम। तो यहाँ से स्मॉल v दस माइनस 3 गुणा 0.5, इसका उत्तर 1.5 आ जाएगा। तो 10 में से 1.5 घटाएंगे, स्मॉल v का जो मान है
8.5 वोल्ट। ये जो क्वेश्चन दूसरा पार्ट पूछा था टर्मिनल वोल्ट था, उसका आंसर हो जाएगा 8.5 वोल्ट। देख लीजिए।